हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती का एक एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या हम एग्ज़ाम सेंटर पर अपना बैग मोबाइल वगैरह जमा कर सकते हैं कि नहीं, हम घड़ी पहन के एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और एडमिट कार्ड में जो चीज़ें फिल करने को हैं, फ़ोटो वगैरह चिपकाने को है, इनका संबंधित क्या नियम है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस भर्ती के लिए। यहाँ आपको सभी जानकारियाँ समय पर देने का प्रयास मैं करता हूँ। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं उनसे मैं फिर से एक बार कह देना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो सूचनाएं आती हैं, जैसे कल एडमिट कार्ड शाम को आया तो सबसे पहली सूचना टेलीग्राम पर दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है सभी वीडियोज़ के, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में डालता हूँ, किसी चीज़ का फ़ोटो है, नोटिफिकेशन है या कुछ भी है, तो वो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। यूट्यूब पर तो सिर्फ वीडियो बना के डालना ही संभव है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। आइए हम देखते हैं कि कैसे एडमिट कार्ड में निर्देश वगैरह लिखे गए हैं। इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके उन्हें बताऊंगा। इस एडमिट कार्ड का ऊपर का हिस्सा जो आपके काम का नहीं है, जिसमें आपका फ़ोटो नाम वगैरह होता है, वो मैंने छिपा दिया है। जिसका भी है, आपको एडमिट कार्ड दिखाना तो सही नहीं होता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपके काम की है वो यहाँ से शुरू होती है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 फोटोग्राफ्स विद हिम और हर टू एग्ज़ाम सेंटर। आपको 2 फोटो आपके लेकर जाने हैं। ध्यान रखिएगा, आपके नोटिफिकेशन में, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में लिखा था फ़ोटो वही लेके जाने हैं जो आपने अपने फॉर्म भरते समय लगाए हैं। इसके बाद द इन्वेजिलेटर विल वेरीफाई कैंडिडेट्स आइडेंटिटी एंड अदर पर्टिकुलर टू साइन एंड डिजिग्नेटेड प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड। ठीक है, आप अपना आईडी वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह देखेंगे आपके इन्विजिलेटर, तभी यहाँ पर वो साइन करेंगे। ठीक है, उनके साइन यहाँ होंगे, जो कक्ष निरीक्षक होंगे, और रूम नंबर वगैरह वो यहीं लिखेंगे। अब आपके कक्ष निरीक्षक वहाँ उपस्थित होंगे, ये बात मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले ये चीज़ और समझ लो। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 ब्लैक कलर बॉल पॉइंट पेन। काले बॉल पॉइंट यानी डॉट पेन ले जाने हैं, जेल पेन आपको नहीं ले जाने हैं, 2 पेन आप ले जा सकते हैं। डिटेल इंस्ट्रक्शन आर अटैच्ड विद दिस एडमिट कार्ड। डिटेल में इंस्ट्रक्शन इसमें, इसके साथ 2 पेज और हैं, वो मैं सारे आपको पढ़ के हिंदी में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है आई मतलब आपका नाम, रेसिडेंट ऑफ मतलब आपका यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगानी है, एग्ज़ाम में जाने से पहले ही आप लगा लें। यहाँ पर आपका अंगूठा लगना है, वो एग्ज़ाम सेंटर में जाके लगना है। यहाँ पर आपका साइन होना है, यह भी एग्ज़ाम सेंटर के बाद, अंदर जाने के बाद उनकी कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में साइन होने हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 1। ठीक है, दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी brought to the examination center without which no candidate will be allowed entry to examination center। इसके एडमिट कार्ड के अलावा अगर आप ऐसे जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, इसे लेकर जाएंगे तभी एंट्री दी जाएगी। दिस एडमिट कार्ड डजेंट कंसिस्ट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यह है आपका एडमिट कार्ड, आपको नौकरी देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए जारी किया गया है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एडमिशन एग्जामिनेशन। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरा है, आप एग्ज़ाम देंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो एग्ज़ाम के आखिरी स्टेज तक कहीं भी आपको इस एग्ज़ाम से हटाया जा सकता है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद भी हटाया जा सकता है। अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाया है, कोई गलत सूचना दी है, आपने कोई फोर्जरी की है, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। चौथा है द कैंडिडेट आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल गिवन इन ये इंश्योर दैट इज issuance ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट मीन टू कैंडिडेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल। ठीक है, इसमें एडमिट कार्ड को जारी करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ये सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए है। ये बात फिर से बताई गई है। अब यहाँ बोल्ड करके लिखा गया है द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम बट इन केस ऑफ आफ्टर सेंटर क्लोजिंग टाइम। इसमें लिखा गया है कि अगर आप गेट क्लोज होने के टाइम के बाद जाते हो तो आपको किसी भी हाल में परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे 2 टाइम है, एक रिपोर्टिंग टाइम, एक गेट बंद होने का टाइम। तो अगर आप गेट बंद होने के बाद जाते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 6 नंबर इंस्ट्रक्शन है इफ़ रिलीजियस कस्टम्स रिक्वायर योर वियर स्पेसिफिक अटायर। इसमें लिखा है कि अगर आप किसी धार्मिक या पारंपरिक या आपका जो है सांस्कृतिक कल्चर का कपड़ा पहनते हैं तो आप जो है एडमिट कार्ड, आप जो है सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंच जाएं ताकि आपकी अच्छे से तलाशी ली जा सके। ठीक है,
ये इससे क्लियर नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें मतलब वही है, कोई बुर्का वगैरह भी पहन के जाता है एग्ज़ाम में, जिनका धार्मिक या सांस्कृतिक कल्चर जैसा है वैसे कपड़े पहन के जाते हैं, तो उसके लिए बोला गया है समय से एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचो, अपनी तलाशी करवाओ। ठीक है, इसके आगे लिखा है कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड डिटेल एडवर्टीजमेंट वेरी केयरफुली। आपको जो एडवर्टीजमेंट परीक्षा के फॉर्म भरते समय जारी किया गया था उसे भी अच्छे से पढ़ के जाएँ, कोई गलती ना करें। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। एक फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पे लगेगा, दूसरा फोटोग्राफ आपका अटेंडेंस सीट पे लगेगा, जो अटेंडेंस सीट वहां पर आएगी। 9 नंबर इंस्ट्रक्शन में लिखा है द कैंडिडेट हैव बीन परमिटेड टू ब्रिंग ओनली फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको परीक्षा में सिर्फ यही चीज़ें ले जाने की अनुमति है। अब देखो ये चीज़ें क्या हैं, 9 नंबर इंस्ट्रक्शन में पढ़ रहा हूँ ये वाला। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या पेन्स 2 ले जा सकते हैं आप। बॉल पॉइंट पेन का मतलब डॉट पेन है ये। प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एनी ऑफ द अथोराइज्ड फोटो आईडी, मतलब आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, इन सब चीज़ों में से कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। यदि कोई बैंक का पासबुक ले जाता है तो उसकी अटेस्ट फोटोग्राफ भी ले जाएगा। और इसके अलावा आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होगी, जिसमें दिख रहा होगा इस तरफ से उस तरफ का पूरा साफ। द कैंडिडेट हुज स्कैंड फोटोग्राफ लाइव कैप्चर फोटोग्राफ इज नॉट विजिबल। ये वाला 10 नंबर वाला ध्यान से सुन लो। अगर किसी के एडमिट कार्ड में उसका फोटोग्राफ साफ नहीं दिख रहा है, जो लाइव फोटोग्राफ लगी हुई है वो साफ नहीं दिख रही है, या धुंधली है, या नहीं दिख रही है, बिल्कुल ही नहीं लगी है, तो आप अपने आसपास किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, किसी भी राजपत्रित अधिकारी से अपनी फ़ोटो वेरीफाई कराकर अपनी आईडी की फ़ोटोकॉपी के साथ सेंटर पे ले जाके जमा करेंगे। इसके अलावा लिखा है प्लीज़ नोट दैट द आइटम लिस्टेड बिलो आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर कैंपस। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वायरलेस डिवाइस, वॉच, एनी काइंड ऑफ वॉच। ठीक है, डिजिटल और स्मार्ट, डिजिटल और स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार की वॉच को बैन कर दिया गया है। बैग, हैंड बैग, पेपर, नोट्स, बुक्स, कैलकुलेटर, कीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, करेक्शन मार्क, वाइट फ्लूड, एनी अदर सब्सिशियस आइटम मटेरियल नॉट अलाउड। ठीक है, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। और इससे बात ध्यान देने योग्य बात है, इट इज़ क्लियरिफाई दैट सेल नो अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू कीपिंग अफोरसेड आइटम्स। इन आइटम्स को रखने का सेंटर पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इफ एनी आइटम इज लॉस्ट द सेंटर और दिस कोर्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर इसमें से कुछ खो जाता है तो ये सेंटर और ये कोर्ट, जो मतलब भर्ती बोर्ड, इस संबंध में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज आइदर नॉट टू कैरी अफोरसेड आइटम्स विच टर्म्स ऑफ डेट ऑफ द एग्जामिनेशन टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स ऑफ कीपिंग सच आइटम सेफ कस्टडी आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप ऐसा कुछ लेके आते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कहीं भी आप व्यवस्था करो उसे रखने की, एग्ज़ाम सेंटर पे इसे रखने की व्यवस्था नहीं है। अब नीचे लिखा है 12 नंबर में पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग अगर देख रहे हो इंस्ट्रक्शन कहीं से, एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग और इन प्रोसेशन ऑफ सच अथॉराइज्ड मटेरियल इंक्लूडिंग द कॉपिंग अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स वुड लाइबल टू समरीलाइज डिस्क्वालीफाई। अगर कोई बंदा ऐसी चीज़ें लेके एग्ज़ाम सेंटर जाता है या कोई और ऐसे प्रयास करता है, कोई छेड़खानी वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे किसी डॉक्यूमेंट से या किसी भी चीज़ से, तो उसका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। प्रोसेसिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज मोबाइल फ़ोन, वॉच, वॉच लिखा है वॉच ऑफ एनी काइंड और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाय द कैंडिडेट इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर कैंपस बिफोर कंप्लाइंग ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ अनफेयर मीन्स अप्रोप्रिएट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट कैंडिडेट। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के समय से पहले भी पहुंच जाते हो और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हो किसी ऐसे इक्विपमेंट को लेकर, वॉच पहनकर, या किसी भी तरीके से एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहे हो, तो आपको जो है आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ लिखी है क्वेश्चन बुकलेट बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन इन फुल ऑफ इन पार्ट ऑफ आउटसाइड द एग्जामिनेशन रूम्स बिसाइड द कैंसिलेशन ऑफ हिज एंड हर कैंडिडेचर। अगर आप कोई क्वेश्चन बुकलेट वगैरह भी लेके एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते हो एग्जाम के दौरान, वो भी एक अनफेयर मीन्स है, वो भी एक कार्रवाई लायक कृत्य है। द क्वेश्चन पेपर टेस्ट बुकलेट विल हैव 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क ईच। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर विल बी 90 मिनट। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन करेक्टली मार्क्ड आंसर अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस। अगर आप किसी प्रश्न को, पहली ये बात समझ लो, 100 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर दिया जा रहा है, 90 मिनट दिए जा रहे हैं।
गलत क्वेश्चन करने पर कोई मार्क आपका नहीं कटेगा और क्वेश्चन छोड़ देने पर भी कोई मार्क आपका नहीं कटेगा, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद लिखा गया है द क्वेश्चन पेपर, इंस्ट्रक्शन नंबर 15, द क्वेश्चन पेपर बुकलेट ऑफ एनी पार्ट देयरफॉर शैल नो बी टेकन आउटसाइड द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जामिनेशन खत्म नहीं होता आप कुछ भी लेकर बाहर नहीं निकल सकते, और जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है आपका इन्विजिलेटर है वो कह देता है कि अब आप लोग जा सकते हैं, काउंटिंग हो गई है आपकी कॉपियों की, उसके बाद आप अपना एग्जाम वाला पेपर जो पेपर बुकलेट मिलेगी उसे लेके बाहर जा सकते हैं। देखो मैंने इससे पहले भी एक बार समझाया था कि क्योंकि अब स्टेज 1 का जब रिजल्ट आएगा, स्टेज 1 के रिजल्ट में आपके नंबर नहीं पता चलेंगे कितने नंबर मिले, इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नंबर नहीं पता चलेंगे स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में, इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्वालिफाई तो हूँ लेकिन 1 नंबर से क्वालिफाई हूँ या आधे नंबर से या 5 नंबर से। तो इसके लिए आपको जो कैंडिडेट कॉपी मिलती है AMR की कुछ परीक्षाओं में मिलती है, तो उसमें जो है जो हम भरते हैं वो गोले गलत जगह भरे हुए होते हैं, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी लग जाती है पीछे, या हमसे भरते समय वो टेढ़ी हो जाती है, तो गोले उल्टे सीधे भर जाते हैं जिससे हमारी काउंटिंग पूरी गलत हो जाती है। अगर हम उसके भरोसे पे काउंटिंग करें तो एक की जगह B भरा है, B की जगह C भरा है, पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरे में दिख रहा है, ऐसे हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि पेपर पे हल्का सा निशान लगाते जाना कि आपने कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, ताकि बाद में आप काउंटिंग करके आपको पता रहे कि आपके कितने मार्क्स हैं। अब इसके आगे 15 नंबर के आगे कुछ इंस्ट्रक्शन और बच रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर द OMR आंसर सीट शैल बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर बिफोर द लिविंग द एग्जामिनेशन रूम, ठीक है, अपनी OMR उन्हें दे देना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जामिनेशन टिल काउंटिंग द टैलिंग। जब तक आपकी OMR सीट का काउंटिंग और टैलिंग नहीं कर लेते हैं इन्विजिलेटर, तब तक आप एग्जाम सेंटर छोड़ कर नहीं जाएंगे। नो ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, कोई भी आपको एक्सपेंस सरकारी खर्चा नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर और डेट ऑफ एग्जामिनेशन नॉट बी इंटरटेन्ड, आपके द्वारा कोई भी रिक्वेस्ट अगर एग्जाम सेंटर चेंज करने से, एग्जाम डेट चेंज करने से कोई भी रिक्वेस्ट की जाती है तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एनी अनएथिकल प्रैक्टिस विद लीड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कोई भी ऐसा काम करते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपको कोई इससे संबंधित दिक्कत आ रही है, एडमिट कार्ड वार्ड या जो भी दिक्कतें हैं, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है यहाँ पर, तो ये हेल्पलाइन नंबर आप में से बहुत लोगों की हेल्प करने वाला है, इस पर आप बात कर सकते हैं। कैंडिडेट एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन, आपका एग्ज़ाम कहाँ है इस बात की जानकारी आप एक दिन पहले जाकर कर लें, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में बैठने में कोई दिक्कत ना हो। कैंडिडेट्स को अपडेट करने के लिए जो समय समय पर अपडेट्स आते हैं उसके लिए वेबसाइट लिखी हुई है, ऊपर वाली NTA की है और नीचे वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। द कैंडिडेट NTA शैल फाइनल द बाइंडिंग एज द वेदर कैंडिडेट हैज़ टू अलाउ द एंट्री अपेयरेंस इन द एग्जामिनेशन अकाउंट ऑफ द मिसकंडक्ट। कोई भी आदमी ऐसा गलत काम करता है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में संलिप्त है, तो NTA उसे एग्ज़ाम सेंटर में बैठने से रोक सकता है, ठीक है। 24 नंबर में लिखा है बायोमेट्रिक आपका किया जाएगा, सभी का बायोमेट्रिक करने के बाद आप अपने अपने एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपका बायोमेट्रिक जो है ये हाई कोर्ट करवा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से समस्या ना आए, कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे के बच्चे की जगह बैठ के परीक्षा ना दे, एक साफ़ सुथरी परीक्षा कराने के लिए आपका बायोमेट्रिक कराया जा रहा है, यही इंस्ट्रक्शंस नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। और सारी फॉर्मेलिटीज़ बायोमेट्रिक की कंप्लीट होने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आप देख लीजिए कुछ OMR सीट से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं कि प्रॉपरली कैसे भरना है। तो एक ही रो में 2 गोले भरना गलत है, एक ही रो में 1 गोला पूरा 1 आधा भरना गलत है, एक ही रो में 2 आधे अधूरे गोले को घुमाना या सही का निशान लगाना या गलत का निशान लगाना ऐसे गलत है, ठीक है। आपका जो सही तरीका होगा वो ये होगा, गोला ऐसे भरना है, ठीक है, पूरा भरना है और एक रो का 1 गोला भरना है। मतलब एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं तो 4 में से सिर्फ 1 भरना है, ये नहीं किसी में थोड़ा चला के छोड़ दिया पेन, किसी में पूरा चला के छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते। या सही का निशान नहीं लगा सकते, किसी पे गलत का निशान है, सही का निशान पूरा काला करना है। वो उत्तर वो ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है तो पूरा काला करना है, छोड़ना नहीं है उसमें बीच में खाली जगह, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इस कॉपी की जाँच करेगा तो वो काले गोले ही केवल हिट करेगा। तो ये होता है OMR पे गोले भरने का तरीका।
पूरा विस्तार से समझाया गया है। सभी एग्जाम्स में ऐसे ही इंस्ट्रक्शन आते हैं, इसमें कुछ मैंने विशेष ही बताया है क्योंकि ये एनटीए जो है विशेष इंस्ट्रक्शन अपने दे देता है। अपना बैग नहीं ला सकते, किसी प्रकार की घड़ी नहीं बांध सकते और ऐसी चीज़ें जो है सब बताया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम शुरू होने से पहले नहीं जा सकते, एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले एग्ज़ाम वाले रूम से नहीं निकल सकते। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। उम्मीद है वीडियो में जो जानकारी देखने आप आए थे वो आपको मिल गई है, नहीं मिल गई है तो कमेंट करके बता देना। पहली बार आए थे चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, आप सबकी हेल्प के लिए ही, हाईकोर्ट भर्ती की हेल्प के लिए ही ये चैनल है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो अपडेट पीडीएफ फॉर्म में या फोटो के फॉर्म में मिल रही हैं वो समय से मिल जाया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा समय खर्च होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।